नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 के सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 का दूसरा सवाल। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पहला सवाल हल किया था जिसके अंदर जिनका दशमलव प्रसार शांत था उसके अंदर पूछा गया था कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती प्रसार है। तो जिनके अंदर शांत दशमलव प्रसार था उन्हीं दशमलव प्रसारों का यहाँ पे हमें दशमलव रूप लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 13/3125। दशमलव प्रसार लिखना बहुत ही आसान है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ लिया। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है और ये शांत है तो इसका तो बहुत आसान है क्योंकि भाग देना बंद हो जाएगा, यानी शेषफल इसमें 0 बचता है। तो देखिए, यहाँ पे हंस में हर का भाग देंगे, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पे मैं 13 के अंदर 3125 का भाग दूंगा। तो आपको अगर भाग देना नहीं आता है तो अच्छे से समझ लेना, ये संख्या बड़ी है तब तक, जब तक ये संख्या बड़ी नहीं हो जाती तब तक भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे 3125 है और यहाँ पे 13 है, तो इसके अंदर भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ लगेगा पॉइंट, और पॉइंट लगते ही यहाँ पे एक 0 उतार देते हैं। जैसे वहां पे पॉइंट लगाएंगे भागफल में, यहाँ पे एक 0 उतार दिया जाता है। फिर भी ये छोटी आ रही है 130 इससे, तो फिर एक दूसरा 0 लगाने के लिए अपन भागफल में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ जितने 0 बढ़ाएंगे उतने 0 यहाँ होते जाएंगे पॉइंट के बाद में। तो एक 0 लगाए तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर भी ये इससे छोटा आ रहा है 1300, तो एक और 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी एक 0 और बढ़ा देंगे भागफल में भी। तो देखिए, यहाँ पे अब 13,000 हो जाते हैं जो कि इससे बड़ा है। अब इसमें आसानी से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए, बड़ी संख्याओं का भाग देना भी बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कितने अंक हैं? 4। तो आखिरी अंक को रखेंगे SI और पीछे के बाकी अंकों को अपन छोड़ देंगे, यानी 3 अंक छोड़ देंगे। तो भागफल इसमें भी हमें 3 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो 3 अंक छोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ तो 3 बच रहा है और यहाँ पे 13 बच रहा है, तो 3 का भाग हम 13 में देंगे। तो 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब इस 4 को इससे गुणा करके नीचे लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 पंजे 20 की 0 हासिल के 2, 4 दूना 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 हो जाएगा। 4 1 कम 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12,500 आ जाएगा अगर 4 को इससे इनटू करेंगे। तो अब घटा लेंगे तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ 0 में से 5 नहीं जाते, एक उधार ले लेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ 12 बचे, यहाँ पे 12 है तो 0 बचेगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 हर स्टेप में बढ़ा सकते हैं अपन। तो देखिए, यहाँ पे 3125 है और यहाँ 5000 है, तो एक बार चला जाएगा क्योंकि डबल करेंगे तो 6000 हो जाता है इसका डबल। तो यहाँ पे एक बार चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3125 अगर 1 से इसको इनटू करेंगे तो अब घटाएंगे। यहाँ कुछ 0 में से 5 नहीं जा रहा, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे भी रह गया 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया तो 1। फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी तरीका बताया था कि यहाँ अपन 3 अंक छोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे भी 3 अंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ आ रहा है 18, तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 18 कितने बार में आता है? 6 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो 6 से इसको इनटू करके यहाँ नीचे लिख देंगे। तो 6 पंजे का 30 की 0 हासिल के 3, 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 के 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा। तो 18,550 आ रहे हैं, ऊपर भी 18,550 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है बच्चों? शेषफल 0 बचता है और यहाँ पे जो भाग देने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, यानी चलती नहीं रहती। तो देखिए, यहाँ पे दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00416। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.00416। ये इसका दशमलव प्रसार
हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसके आगे भी हम 0 लगा देते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है 0 लगाने में, तो यहाँ पे पॉइंट अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल देखिए 17/8। तो 17/8 का तो अपन सिंपल दे लेंगे क्योंकि सरल संख्या है, छोटी संख्या है, तो 8 का भाग 17 में देंगे। ठीक है, ऊपर वाली में नीचे वाली का देते हैं, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। तो 8 का भाग अगर 17 में देंगे तो 8 दूना 16, 2 बार चला जाएगा, फिर बचेगा 1। अगर तो 1 में नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, और उस 1 के लग जाएगा 0, यानी वो जाएगा 10। 10 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, अब बचेगा 2, 2 का हो जाएगा 20, फिर 8 का देंगे तो 8 दूना 16, 2 बार चला जाएगा, फिर बचेंगे 4 यानी 40 हो जाएगा। 40 में 8 पंजे 40, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125। ठीक है, अब चौथा देखिए, यहाँ पे पहले सवाल के ही क्वेश्चन है ये, उनको छांट कर लिखा हुआ है जिनके अंदर शांत दशमलव प्रसार था। तो दूसरे के बाद में सीधा कौन सा आ रहा है? चौथा, क्योंकि तीसरे में अशांत आवर्ती था। तो यहाँ पे हम 15 में देंगे 1600 का भाग। तो देखिए 15 के अंदर हम दे रहे हैं 1600 का भाग, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ लग जाएगा 0, फिर भी छोटा आ रहा है ये, तो फिर 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा और 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, फिर भी ये छोटा ही आ रहा है तो एक और 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी एक और 0 लग जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है तो 3 अंक छोड़ेंगे तो ये एक थोड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो फिर 2 अंक रखते हैं इधर, तो 2 छोड़ देंगे और 2 को रखेंगे, यानी 16 का भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक छोड़े तो यहाँ से भी हम 2 अंक हटा देंगे, यानी 150 में देना है 16 का भाग। इससे क्या है, हमें अंदाजा लग जाता है कि कितनी बार जा सकता है इसमें भाग। ठीक है, तो वो अंक रख के फिर गुणा करके लिख देते हैं। तो 16 का भाग 150 में जाएगा 9 बार, यानी 144। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 144, 16 को 9 से इंटू करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 144, 2 0 छोड़ दिया था तो 2 0 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यानी 9 को इससे इंटू करके यहाँ लिख दिया तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0 का 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ रह जाएगा 14, 14 में से 14 गए तो 0, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 2 अंक छोड़ दो। ठीक है, अब 16 का भाग 60 में देना है, तो 16 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 16 चौक 64 बड़ा हो जाएगा, तो 3 बार देना है, तो 16 48 होता है, तो 16 48 यहाँ जाएगा और कितने 0 लगा देंगे? 2 0 ऐसा का ऐसा। फिर आगे देखिए, इसको घटाएंगे तो 0 का 0, फिर 0 का 0, यहाँ 10, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, और यहाँ 5, 5 में से 4 गया तो 1। अब फिर एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में पॉइंट की वजह से एक 0 बढ़ाया जा सकता है, फिर 2 अंक छोड़ देंगे। अब 120 में देना है, तो 16 का पहाड़ा अगर हम 7 बार बोलेंगे तो 112 आते हैं, 7 बार में 112 आ जाएगा और फिर कितने 0 लग जाएंगे? डबल 0 लग जाएंगे। 8 बार बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 से बड़ा होता है 128, तो 7 बार देंगे। यहाँ 0 का 0, फिर 0 का 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गया 11, 11 में से 11 गए तो 0। फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं अपन और 2 अंक छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक छोड़ा हुआ है अपन ने। अब 16 का पहाड़ा बोलेंगे 80 कितने बार में आता है? तो 5 बार में आता है, तो यहाँ लिख देंगे 5, 16 पंजे 80, 2 0 का 2 0, लास्ट में क्या बच जाएगा? 0। तो भाग तब तक देते रहना है जब तक कि भाग जाना बंद नहीं हो जाए, यानी यहाँ शेषफल शून्य नहीं रह जाए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। इन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत। अब वो दशमलव प्रसार यहाँ पे उतार देंगे अपन, 0.00937 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला सवाल है 23/2 की घात 3 दी हुई है और 5 की घात 2 दी हुई है। तो इसको घात को पहले हम संख्या में बदल लेंगे, बिल्कुल आसान है। 2 की घात 3 का मतलब 2 का घन, 2 का घन होता है 8 इंटू, यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है इसका मतलब इंटू है ये, 5 का स्क्वायर होता है 25 यानी वर्ग, तो 25 अंटे हो जाएगा 200। तो इसको लिखेंगे पहले 23/2
200। अब देखिए 23 में 200 का भाग देना है, ठीक है। फिर दशमलव प्रसार आ जाएगा इसका, तो 23 में हम दे रहे हैं 200 का भाग, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि ये छोटा आ रहा है और यहाँ हो जाएगा 0। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 200 में कितनी बार जाएगा, 230 में एक बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 230 बचेगा। 30 का 30 पॉइंट की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, तो इसमें भी जाएगा एक बार, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 200, फिर बचेगा 100, फिर 0 लगा देंगे तो 1000 आ रहा है, तो 2 0 हटाए, यहाँ से भी 2 0 हटाए, तो 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 दूना 10 यानी 1000 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका 0.115, ठीक है। अब 6/15 का निकालना है, तो 6/15 का बिल्कुल आसान है, 6 में 15 का भाग दे लेंगे, यहाँ पे 6 के अंदर 15 का भाग। तो देखिए 6 के अंदर 15 का भाग दे रहा हूँ मैं, छोटा है तो पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 लग जाएगा। अब 15 का भाग 60 में हम आसानी से दे सकते हैं, तो 15 चौक 60 होता है, यहाँ बचेगा 0, तो एक ही बार जा रहा है बस, तो यहाँ लिख देंगे 0.4। अब 35/50 का निकालना है, आप चाहो तो इसको पहले 5 से काट के सरल कर सकते हो, और ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, दशमलव प्रसार सेम आएगा बिल्कुल। 35 में 50 का भाग देना है, तो यहाँ मैं दूंगा 35 में 50 का भाग, छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लग जाएगा। 350 में यहाँ से एक 0 हटाया, यहाँ से भी एक 0 हट जाएगा, ठीक है। तो 5 का देंगे तो 35 में 7 बार चला जाएगा, यानी कि 7 पंजे 35 यानी 350 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0, तो एक ही बार में आ रहा है, तो यहाँ जाएगा 0.7। तो बच्चों ये इन संख्याओं के दशमलव प्रसार कहलाएंगे। पहली का दशमलव प्रसार आ रहा है 0.00416, दूसरी का आ रहा है 2.125, तीसरी का आ रहा है 0.0097375, चौथी का आ रहा है 0.115 और पांचवी का आ रहा है 0.4 और छठी का आ रहा है 0.7। तो ये अच्छे से समझ में आए होंगे, पिछली क्लास में भी पढ़ लिए इसको हमने। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय या नहीं। तो हमें इन संख्याओं के दशमलव प्रसार देख के बताना है कि ये परिमेय या अपरिमेय। यदि ये परिमेय संख्या है, तो यदि यह परिमेय संख्या है तो शर्त दी हुई है कि यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी। और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या होगी तो उसमें क्या होगा, q का मान, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इनके, ये सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, और इनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। इनमें से अपन को ढूंढना है कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है, और जो परिमेय संख्या है उन्हीं के q के दशमलव प्रसारों के बारे में हमें बताना है। जो परिमेय संख्या नहीं है उनके बारे में नहीं बताएंगे। तो बच्चों 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, और नहीं पता तो जाके देख सकते हो। परिचय इस प्रश्नावली का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए पहला सवाल, 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती तो होता है, अशांत आवर्ती तो होता है परिमेय संख्या, और जिसके अंदर अशांत अनावर्ती होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। तो देखिए मैं समझाऊं आपको, पहला सवाल दिया हुआ है 43.123456789, ठीक है। फिर यहाँ जाके ये खत्म हो जाता है, तो ये दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यहाँ जाकर ये खत्म हो गया। जिसके अंदर ये दशमलव के बाद की संख्या में भाग जाना बंद हो जाता है वो शांत होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि आंसर, चूंकि इसका दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत है। चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और इसमें क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बस ये बताना है कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय इन दशमलव प्रसारों को देख के। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार है शांत, और शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या के अंदर। और इसमें जो क्योंकि अभाज्य जो शांत दशमलव होता है उसमें क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़ा है 2 की घात n या तो 2 के रूप में होंगे, 2 की घात के रूप में, या 5 की घात के रूप में होंगे, या 2 व 5 की घातों के रूप में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 12 बार 0, फिर डैश लगा हुआ है, यानी ये कोई ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और एक बात और है कि यहाँ पे अलग अलग संख्याएं आ रही है, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 0 आ रहा है, फिर 1 2 आ गया, फिर 00 आ रहा है, फिर 1 2, फिर 3 0 आ रहा है। यानी इस ऐसे प्रसार को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती जो प्रसार होता है वो होता है अपरिमेय संख्या के अंदर। आप परिचय देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय है। अतः ये क्या है? अपरिमेय है। तो इसमें फिर क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि दिया हुआ था कि परिमेय संख्या हो तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है, तो इसमें बताना भी नहीं है। अब तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है 43 पॉइंट, फिर बार लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बार का मतलब होता है कि यही संख्याएं बार बार आ रही है। दशमलव के बाद की जो ये संख्याएं दे रखी है यही बार बार रिपीट हो रही है। और ऐसा अगर दशमलव के बाद में बार बार रिपीट होती है एक जैसी संख्या है तो उसके अंदर होता है अशांत आवर्ती, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि एक जैसी संख्याएं बार बार आती है, जबकि इसमें एक जैसी संख्याएं बार बार नहीं आती। तो यहाँ मैं लिखूंगा चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसमें तो था अशांत अनावर्ती, इसमें अशांत आवर्ती, अतः यह परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। और इसका और क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n व 5 की घात m के अतिरिक्त यानी इनके अलावा, यानी इन 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा एक और
होता है। तो बच्चों इसमें 2 की घात n और 5 की घात m भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो और भी संख्याएं आती है इसके अंदर। तो इसमें होता है अशांत आवर्ती। तो ये तीनों प्रसारों के उदाहरण दिए हुए थे और तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।